बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। फलस्तीनी इलेक्शंस बने आलमी ताकतों का अखाड़ा, कई मुल्क मुदाखलत करने लगे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मुतनाज़े सिक्योरिटी बिल पर जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब की सूरत हाल नाजुक, सिडनी भी मुतासिर, इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को उतार दिया गया। बांग्लादेश के रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में जबरदस्त आग लग गई, सैकड़ों टेंट जलकर खाक। कांगो में अपोजिशन उम्मीदवार की इलेक्शन के दूसरे दिन कोविड से मौत, पाकिस्तान में सख्त पाबंदियों पर गौर। इंडिया में 47,000 नए कोविड केस, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कई साल तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल पर गौर, असद ओवैसी ने लिया टीका। मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान को दिया गांधी अमन इनाम, सुल्तान काबूस को भी चुना गया। हेडलाइंस से आपने देखी खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 47,000 नए कोविड केस सामने आए हैं। ये इस साल के सबसे ज्यादा कोविड केस हैं। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 212 मौतें भी हुई। मौतों के मामले में भी हिंदुस्तान के लिए 2021 में ये सबसे बुरा दिन रहा। कोविड-19 के एक्टिव केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। फिलहाल इंडिया में 3,35,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। एक ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं और पिछले साल अक्टूबर की सतह पर पहुंच रहे हैं, मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के दरमियान का वक्फा 6 से 8 हफ्तों तक बढ़ा दें ताकि उसे और ज्यादा महफूज बनाया जा सके। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने कहा कि उनमें कोई पेचीदगियां नहीं है, उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। रावत ने उनसे हालिया दिनों में राब्ते में आने वालों से कहा कि वो अपना टेस्ट कराएं। इंडिया में 7 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुल्क में दूसरी लहर शुरू हो गई है। अब तक पूरे मुल्क में 1 करोड़ 17 लाख लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 11 लाख ठीक हो चुके हैं। मौतों की तादाद 1,60,000 हो गई है। पिछले एक हफ्ते में मुल्क में कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़े हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र की सूरत हाल बहुत ख़राब है, जहां 30,000 से ज़्यादा डेली केसेस रिकॉर्ड किए जाने लगे हैं। दूसरी बुरी तरह रियासतों में पंजाब, केरला, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं।
एक्सपर्ट्स ने कहा कि समाजी दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल कई साल तक करना पड़ सकता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की टीका अंदाजी से मुताल्लिक चीफ मैरी रामसे ने कहा कि लोगों को इसी तरह रहना पड़ेगा। दिल्ली के वजीर सेहत ने बताया है कि शहर में कोरोना वायरस की कोई नई लहर नहीं है, लेकिन हुकूमत बढ़ते हुए केसों से निपटने के लिए तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज हासिल किया। 51 साला ओवैसी ने तमाम अहल लोगों से ख्वाहिश की कि वो जल्द से जल्द टीका लें। ओवैसी ने ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज वैक्सीन का पहला डोज हासिल किया है। वैक्सीन से न सिर्फ आप कोविड-19 से महफूज रहेंगे बल्कि सबके लिए जोखिम को कम करेंगे। मैं तमाम अहल लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लें और वैक्सीन हासिल करें। अल्लाह हम सब की वबा से हिफाजत करे। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तेलंगाना में 337 नए कोविड केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। दूसरी रियासतों की तरह तेलंगाना में भी कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। कई स्कूलों में टीचर्स और बच्चे मुतासिर होने की खबरें मिली हैं। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने आला सतह की एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग के बाद महकमे सेहत के सेक्रेटरी श्रीनिवास ने बताया कि रियासत में फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स कोविड-19 के केसों का मरकज बनते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्कूलों को बंद करने के ताल्लुक से कोई ऐलान नहीं किया। अब कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों में इजाफे की वजह से सख्त पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक वजीर ने कहा कि उन सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाएगी जिनकी वजह से कोविड तेजी से फैलने का डर है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि वजीर आज़म इमरान खान की हालत ठीक है, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो घर पर क्वारंटीन है। उनकी बीवी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए एक पैगाम रवाना किया है। सऊदी अरब की मशहूर कंपनी आरामको के मुनाफे में कोविड-19 वबा के दौरान तकरीबन 45% की कमी आई है। एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई, लेकिन वबा के बावजूद भी कंपनी ने $49 बिलियन मुनाफा कमाया है और अपने शेयर होल्डर्स में $75 बिलियन की रकम तकसीम करेगी। यूएई के कोविड केसों में मामूली कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 1871 केसेस पाए गए हैं और 7 मौतें हुई हैं। रशिया में 9248 नए केस पाए गए हैं और 361 मौतें हुई हैं। अफ्रीका के मुल्क कांगो में अपोजिशन के एक उम्मीदवार की इलेक्शन के दूसरे ही दिन मौत हो गई है। उन्हें इलाज के लिए फ्रांस ले जाया गया था। सदारती इलेक्शन में वो सबसे अहम अपोजिशन लीडर थे। बताया गया कि उनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। अपोजिशन लीडर कोलिलास को हवाई जहाज के जरिए फ्रांस ले जाया जा रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। इससे पहले वायरस से मुतासर होने के बाद कांगो के दारुल हुकूमत के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा था। जुमे को मुहिम के आखिरी दिन उन्होंने अपनी मसरूफियात बर्खास्त कर दी थी क्योंकि वो बीमार थे। कहा जा रहा था कि उन्हें मलेरिया हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि 61 साल अपोजिशन लीडर को हॉस्पिटल बेड पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गैर कोविड खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीनी इलेक्शंस बने आलमी ताकतों का अखाड़ा, कई मुल्क मुदाखलत करने लगे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मुतनाज़े सिक्योरिटी बिल पर जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब की सूरत हाल नाजुक, सिडनी भी मुतासिर, इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को उतार दिया गया। बांग्लादेश के रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में जबरदस्त आग लग गई, सैकड़ों टेंट जलकर खाक। कांगो में अपोजिशन उम्मीदवार की इलेक्शन के दूसरे दिन कोविड से मौत, पाकिस्तान में सख्त पाबंदियों पर गौर। इंडिया में 47,000 नए कोविड केस, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कई साल तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल पर गौर, असद ओवैसी ने लिया टीका। मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान को दिया गांधी अमन इनाम, सुल्तान काबूस को भी चुना गया। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों ने यमन में कई जगहों पर हमले किए। यह हमले दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर किए गए। हुदैदा में एक पोर्ट पर भी हमला किया गया। हमले में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। एक हमले में अनाज के गोदाम को तबाह कर दिया गया। हालिया अरसे में अल हूसियों ने भी सऊदी अरब में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। तुर्की की करेंसी लीरा में भारी गिरावट आई है। सदर तैयब एर्दोगान ने सेंट्रल बैंक के चीफ को ओहदे से हटा दिया, जिसके बाद लीरा में तकरीबन 15% की गिरावट आई और वो अपनी अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तलखियां बरकरार हैं। खबर है कि अमेरिका रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बाइडेन की डिबेट के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाल ही में बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन को कातिल करार दिया था। मॉस्को ने कहा कि उसे इस बात पर अफसोस हुआ कि वाशिंगटन ने बाइडेन के साथ लाइव डिबेट के लिए पुतिन की तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। बाइडेन की तरफ से पुतिन को कातिल करार दिए जाने पर रशिया ने वाशिंगटन से अपने सफीर को बातचीत के लिए वापस बुला लिया। रशिया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि रशिया अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का रास्ता तलाश करने के लिए एक और इम्कान को ज़ाया कर दिया गया और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब की सूरत हाल नाजुक हो गई है। न्यू साउथ वेल्स में 18,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मौसम ओहदेदारों ने और ज्यादा बारिश की वार्निंग दी है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। कई दिनों की बारिश की वजह से दरियाएं और डैम भरपूर बह रहे हैं और सिडनी और दूसरे मकामात पर सैलाब आ गया है। इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए फौज को उतार दिया गया है। इस आफत को 50 साल में आने वाली सबसे बड़ी आफत करार दिया गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि सूरत हाल और खराब हो सकती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जबरदस्त तनाव पाया जाता है, जहां एक मुतनाज़ बिल पर एहतजाज के दौरान गड़बड़ हुई। झड़पों में पुलिस ऑफिसर जख्मी भी हुए और पुलिस की गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों को आग लगा दी गई। एहतजाजियों ने इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने सड़कों पर देखे जाने वाले मनाजिर को नाकाबिल कबूल करार दिया। इस सिक्योरिटी बिल से पुलिस और वजीरों के अख्तियारात में इजाफा होगा। बाज़ लोगों का कहना है कि इस बिल की वजह से पुरअमन एहतजाज की आज़ादी मुतासर होगी। गड़बड़ की कई गोशों की तरफ से मजम्मत की गई। पिछले हफ्ते इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस हुई थी। इस बिल में कहा गया कि एहतजाज और मुजाहरों के दौरान जानबूझकर या गैर जिम्मेदारी से अवामी असासों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इस तरह की गड़बड़ के दौरान तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचने पर 10 साल जेल की सजा हो सकती है।
اسے بلیک لائف میٹرز پروٹیسٹ کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بلیک لائف میٹرز پروٹیسٹ کے دوران پچھلے سال برسٹل میں کئی مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ یہ مجسمے ان لوگوں کے تھے جو تاریخ کے ایک دور میں غلاموں کی تجارت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان اور لمبے عرصے تک عمان پر حکومت کرنے والے سلطان قابوس کو گاندھی امن انعام کے لیے چنا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں یہ بات کہی گئی۔ پہلی مرتبہ یہ ایوارڈ بعد از مرگ یعنی موت کے بعد دیا گیا ہے۔ سلطان قابوس مڈل ایسٹ میں ایک متوازن خارجہ پالیسی کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کیا۔ انہوں نے خلیج فارس میں انڈیا کی انرجی نیڈز یا توانائی ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایوارڈ 1 کروڑ روپے نقد، ایک توصیف نامے اور ایک تختی پر مشتمل ہوتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب وزیر اعظم نریندر مودی اسی مہینے بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں پاکستان سے آزادی کی گولڈن جوبلی تقریب اور مجیب الرحمان کی 100 سال کی سالگرہ تقریب میں حصہ لیں گے۔ کووڈ-19 وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے مودی کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہوگا۔ یہ دورہ 26 اور 27 مارچ کو ہوگا۔ 1971 میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے ایک جنگ کے بعد آزادی حاصل کی تھی۔ اس جنگ میں انڈیا نے بنگلہ دیش کی مدد کی تھی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا اور پاکستان کا ایک صوبہ تھا۔ نیشنل فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں بی جے پی کی سرگرمی سے تائید کرنے والی اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے مہم چلانے والی کنگنا رناوت کو بہترین ایکٹریس کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ 67ویں نیشنل فلم ایوارڈز ہیں۔ سکم کو فلموں کے لیے سب سے سازگار ریاست کا ایوارڈ دیا گیا۔ قطر نے اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی بچوں پر زیادتیوں کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہیبرون یا الخلیل شہر میں 5 کم سن فلسطینی بچوں کی ظالمانہ گرفتاری کے ویڈیوز نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے۔ یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا۔ اسرائیل کی ایک انسانی حقوق تنظیم نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے۔ فلسطین کے الیکشنز میں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے اور کئی عالمی طاقتیں فلسطین کے الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فلسطین میں مئی اور جولائی میں پارلیمنٹ کے اور صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ یہ الیکشنز 15 اور 16 سال بعد ہو رہے ہیں۔ فلسطینی عہدیدار برہام صالح نے بتایا کہ کئی ملک ان الیکشنز میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی پارلیمنٹ میں وہ اثر انداز ہو سکیں۔ ان میں عرب اور غیر عرب ملک دونوں شامل ہیں۔ فلسطینی عہدیدار نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن بعض ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ ایجپٹ، جارڈن اور یو اے ای سرگرمی سے فلسطینی الیکشنز میں مداخلت کرنے کی کوشش میں ہیں اور کافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیوں کے ایک ریفیوجی کیمپ میں زبردست آگ لگ گئی جس سے جانی نقصان بھی ہوا اور سینکڑوں جھونپڑیاں یا ٹینٹس جل گئے۔ آگ لگنے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ یہ آگ کاکس بازار کے ایک ریفیوجی کیمپ میں لگی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی۔ یہ آگ مقامی وقت کے مطابق تیسرے پہر 3:30 بجے لگی۔ بتایا گیا کہ 700 سے زیادہ ٹینٹس جل گئے۔ جانی نقصان کی بھی خبر ہے لیکن آخری خبریں ملنے تک تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ جنوری میں بھی کاکس بازار میں ایک ریفیوجی کیمپ میں آگ لگی تھی۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں روہنگیا ریفیوجیز رہتے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت
खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। फलस्तीनी इलेक्शंस बने आलमी ताकतों का अखाड़ा, कई मुल्क मुदाखलत करने लगे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मुतनाज़े सिक्योरिटी बिल पर जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब की सूरत हाल नाजुक, सिडनी भी मुतासिर, इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को उतार दिया गया। बांग्लादेश के रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में जबरदस्त आग लग गई, सैकड़ों टेंट जलकर खाक। कांगो में अपोजिशन उम्मीदवार की इलेक्शन के दूसरे दिन कोविड से मौत, पाकिस्तान में सख्त पाबंदियों पर गौर। इंडिया में 47,000 नए कोविड केस, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कई साल तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल पर गौर, असद ओवैसी ने लिया टीका। मोदी के बांग्लादेश दौरे से पहले इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान को दिया गांधी अमन इनाम, सुल्तान काबूस को भी चुना गया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।